Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel Biological Mints. In our today video, we will learn and discuss about cardiovascular system. What is cardiovascular system? So let's start. Introduction. The cardiovascular system is transport system of body. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का. इट कंप्राइजेस ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं? ब्लड आ जाता है बॉडी में, हमारा जो ब्लड रन कर रहा होता है, हार्ट जो है, और जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सब जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही आता है. द सिस्टम सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी. ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी जो है वो सप्लाई करता है, इनको जो है रन करता है पूरी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में. और उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है आउट ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टिश्यूज से. द कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लो इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम. ये जो है लिक्विड फॉर्म में जो है होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया है. ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम में. फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड आ जाते हैं, वेन्स आ जाती हैं, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जो हैं, और क्या आ जाता है इसमें, जो है हार्ट आ जाता है. ये इनका क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स. डिफरेंट हार्मोन जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. ये रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बॉडी में, उसको रिमूव करता है, ख़ारिज करता है. गैसियस एक्सचेंज, डिफरेंट जो गैस हो जाए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करता है. इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसमें हेल्प करता है, ये फंक्शन करता है. ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट. ब्लड वेसल जो होते हैं, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, ये जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है पूरी बॉडी में. कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं. आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट. आल्सो जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं और वेस्ट हैं उनको भी कैरी करते हैं. हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, किसके ज़रिए? ब्लड वेसल्स के ज़रिए. कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स 3 हैं. कौन कौन से हैं? ब्लड हो गया है, हार्ट हो गया है, और ब्लड वेसल्स हो गए हैं. ब्लड क्या है? द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. ब्लड सेल्स, ब्लड में क्या आ जाता है? ब्लड में आ जाते हैं ब्लड सेल्स और प्लाज्मा. ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं? ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में. कौन कौन से हैं? एक है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स और थर्मोसाइट्स. सेकेंड प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ फ्लूइड पोर्शन. जो फ्लूइड पोर्शन होगा उसको जो है हम प्लाज्मा कहते हैं. व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट क्या है? हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर hollow muscular organ approximately the size of your fist. हार्ट जो है उस हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में. हॉलो होता है, वो मस्कुलर ऑर्गन है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट. लोकेशन क्या है हार्ट की? ये कहाँ पाया जाता है? सुपीरियर सरफेस एट डायफ्राम. डायफ्राम के सुपीरियर ऊपर पाया जाता है. लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, लेफ्ट में हो जाता हम पाया जाता है. और एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम. एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा बॉडी के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम, उसके जो है एंटीरियर साइड पे होते हैं, और पोस्टीरियर टू द स्टर्नम. सो व्हाट इज़ हार्ट? इसमें जो है वो आप देख सकते हैं हार्ट क्या है. आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटीरियर, ए में जो है वो
क्या बताया गया है? मिड स्टर्नल लाइन, सेकेंडरी स्टर्नल, डायफ्राम पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंटेंसिटी। ए में, ए के डायग्राम में आप देखें पोजीशंस बताई गई हैं, और बी डायग्राम में क्या बताया गया है इमेज में? राइट लंग, हार्ट और एंटीरियर। सी डायग्राम में आप देखें सुपीरियर वेना कावा, लेफ्ट लंग, ऑर्टा, पेरिटल प्लूरा, प्लुमनरी ट्रंक, पेरिटल पेरिकार्डियम, एपेक्स ऑफ हार्ट एंड डायाफ्राम। यहाँ पे हम जो है वो डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ऑक्सीजन्स की, तो ये हम पढ़ते हैं कि क्या है डिटेल में। आपको मैं समझाती हूँ कि वेन्स आर ब्लड वेसल्स। वेन जो है वो ब्लड वेसल्स हैं कंटेनिंग ब्लड फ्लोइंग टू द हार्ट। वेन जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो है वो ब्लड पाया जाता है और जो फ्लो करता है हार्ट में। इनका काम होता है कि हार्ट के अंदर वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। वाइल आर्टरीज हैव ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो है वो क्या करते हैं, वो जो है हार्ट से जो है वो ब्लड को निकालने में हेल्प करते हैं। वेन जो है वो ब्लड को हार्ट के अंदर जाने में हेल्प करता है, हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करने में हेल्प करता है। आर्टरीज जो है वो ब्लड को बाहर निकालने में जो है हेल्प करता है हार्ट से। द ब्लू इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लड वेसल कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लू कलर में आपको जो शो हो रहा है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं जिनमें जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। वाइल द रेड ब्लड वेसल्स हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रेश फ्रॉम द लंग्स। और जो आम जो है वो ब्लड रेड कलर में जो आप लोगों को डायग्राम में जो ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उनमें जो है वो ऑक्सीजन पाया गया है। Fresh from the lungs fresh. Now let's follow the path of the blood through the heart। अब हम जो है फॉलो करते हैं path of the blood को through the heart। The superior vena cava receive blood from the head। याद रखिए जो ये जो सुपीरियर वेना कैवा है, ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इसका फंक्शन ये है कि ये रिसीव ब्लड फ्रॉम द हेड। ये ब्लड जो है वो हेड से जो है वो रिसीव करेगा सुपीरियर वेना कैवा। फ्रॉम द हेड, नेक, अपर लिम्स एंड चेस्ट। इनका क्या काम है? तो सुपीरियर वेना कैवा का क्या काम है, क्या फंक्शन है कि सुपीरियर वेना कैवा जो है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम विच पार्ट? हेड, नेक, अपर लिम्स एंड चेस्ट। Meanwhile, the inferior vena cava receive blood from the trunk, viscera and lower limbs। जबकि inferior vena cava जो है, एक है superior vena cava और एक है inferior vena cava। inferior vena cava का क्या फंक्शन है? वो ब्लड रिसीव करेगा कहाँ कहाँ से? ब्लड के कौन कौन से पार्ट से? ट्रंक से, वेसरा से एंड लोअर लिम्ब से। बोथ द सुपीरियर एंड inferior vena cava end up in the right atrium। ये जो सुपीरियर वेना कैवा है और इंटीरियर वेना कैवा है, ये कहाँ पे एंड कर रहे हैं? ये एंड कर रहे हैं एंड अप इन द राइट आर्टियम। राइट आर्टियम जो है उसमें जो है ये दोनों वेना कैवा जो है वो एंड कर रहे हैं। वन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। यू नो आई थिंक वेरी वेल कि हमारी जो इंसानों का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स जो है वो पाए जाते हैं। द हार्ट नॉट ओनली हैज़ 4 चैम्बर्स, इट आल्सो हैज़ 4 वाल्व्स। ओके, यू नो दैट कि हार्ट के जो है वो सिर्फ 4 चैम्बर्स नहीं होते, बट इट आल्सो हैज़ 4 वाल्व्स। 4 वाल्व्स भी पाए जाते हैं हार्ट में। The purpose of the valves is to keep blood moving in the right direction and not flow backwards। जो ये जो 4 वाल्व्स हैं उनका क्या फंक्शन है, इनका
क्या काम है कि ये जो है द पर्पज़ ऑफ द वाल्व इज़ टू कीप ब्लड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये जो है इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को जो है राइट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। Blood exits the right atrium through the tricuspid valve, so called because it has three flaps, and enter the right ventricle. The blood exits the right ventricle through the pulmonary valve and enter the pulmonary artery. ब्लड जो है वो एग्जिस्ट करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द प्लूमनरी वाल्व के ज़रिए एंड इंटर द प्लूमनरी आर्टरी, और उसके बाद वो कहाँ इंटर हो जाता है? प्लूमनरी आर्टरी में। अगेन इट इज़ all artery because blood is flowing away from the heart, बट इट इज़ ब्लू बिकॉज इट लैक ऑक्सीजन। लेकिन ये ब्लू कलर में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। The pulmonary artery it then splits into the left and right pulmonary arteries. Pulmonary artery जो है उसके बाद वो डिफरेंट जो है वो pulmonary arteries में जो है वो split हो जाता है into the left and right pulmonary arteries में, which go to each respective lung. उसके बाद जो है वो हर लंग में जो है चले जाते हैं। इन द लंग्स में क्या करते हैं कि इन द लंग्स गैस एक्सचेंज अकर्स। लंग्स में जो है गैस की एक्सचेंज होती हैं। द ब्लड ब्लड क्या करता है? द ब्लड डिस्कार्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक अप ऑक्सीजन। ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कार्ड कर देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। नाउ ब्लड कम बैक फ्रॉम द लंग्स थ्रू द pulmonary veins entering the left atrium. Next, the blood is pumped into the left ventricle through the mitral or bicuspid valve. Finally, the oxygenated blood leaves the left ventricle through the aortic semi-lung valve, entering the aortic arch. The aorta, which is the largest of all the arteries, distribute the oxygenated blood to the rest of the blood. aorta जो है वो largest artery है हार्ट का, और ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी सारी बॉडी में। The aortic arc has three major branches. Aortic arc के जो है वो three major more जो है वो branches होते हैं, which supply the head and arm with blood. Then the aorta curls downward from behind the heart, forming the descending aorta, which descends through the chest and continues down through the abdomen. In the abdomen, the descending aorta splits to supply the pelvis and legs with blood. यहाँ पे जो है वो इनका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो है वो साइकिल चलता रहता है फिर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फंक्शंस ऑफ द हार्ट क्या है? जनरेटिंग ब्लड प्रेशर, इट जनरेट ब्लड प्रेशर, रोटिंग ब्लड, heart separates pulmonary and systematic circulations, ensuring one-way blood flow. Heart valve ensure one-way flow, regulating blood supply, changes in contraction rate, and force match blood delivery to changing metabolic needs. What is blood vessel? Blood vessel, a closed network of tubes. It is in the form of tubes. एक closed network होता है, जाल की तरह होते हैं। These include arteries, capillaries and veins. Blood vessels, arteries distributing channel होते हैं ये, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल भी कहते हैं। थिक वाल ट्यूब्स होते हैं, ये थिक वाल होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है। सर्कुलर स्मूथ मसल, इन ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं आर्टरीज, और ये स्मूथ मसल होते हैं, ये स्मूथ होते हैं ये। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक वेसल है ये, वन सेल थिक
एक सेल होता है इनमें और थिक होते हैं। सर्व द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में काम आता है। वेन्स क्या है? ड्रेनिंग चैनल्स हैं। ब्लड वेसल्स, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल यू कैन सी इन द इमेज। ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिना। Classification of blood vessels: conducting vessels, distributing vessels, resisting vessel and exchange vessel, capacitance reservoir vessel। ब्लड वेसल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इनमें जो है कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होते हैं, रेजिस्टिंग वेसल भी पाए जाते हैं और एक्सचेंज वेसल भी होते हैं। और लास्ट एंड में जो है कैपेसिटेंस एंड रिजर्वायर वेसल्स भी होते हैं। आर्टरीज, blood vessels that carry blood away from the heart are called arteries। जो ब्लड को जो है हार्ट से वापस ले जाते हैं उनको आर्टरीज कहते हैं। दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेसल, ये थिक होते हैं। एंड दे कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन नाउन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेट जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है उस ब्लड को जो है वो ये कैरी करते हैं। आर्टरीज क्या है? accompanied बाई वेन एंड नर्व्स, वेन एंड नर्व्स होते हैं ये। ल्यूमन स्मॉल, नो वाल्व्स, इनमें वाल्व्स नहीं होते। रिपीटेड ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं ये। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज: इलास्टिक, ई.जी. ऑर्टा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। ऑर्टा जो है वो आर्टरी है। इलास्टिक होते हैं, इनमें लचक होते हैं। मस्कुलर होते हैं ये, जी रेनल, टेस्टिकुलर, रेडियल, टिबियल, ईटीसी। एंड आर्टेरियोल्स होते हैं लेस देन 0.1 मिलीमीटर। टर्मिनल आर्टेरियोल्स होते हैं मेटा आर्टेरियोल्स, थोरोगोफियर चैनल प्रेफर्ड। कैपिलरीज क्या होते हैं? 5 to 8 माइक्रोन। The smallest blood vessels are capillaries and they connect the arteries and veins। कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉल से स्मॉल और सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं ये। और ये क्या करते हैं? ये आर्टरीज और वेन को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ वेयर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस अकर। इनमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट और जो डिफरेंट गैसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसके एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। बॉडी कंटेन 2 काइंड ऑफ कैपिलरीज। हमारी बॉडी जो है वो 2 किस्म के कैपिलरीज पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? कंटिन्यूस स्किन, लंग्स, स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और सेकेंडली क्या होते हैं? फेनेस्ट्रेटेड पेंक्रियाज, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, थायराइड, प्लेक्सस, सिल्यूरी प्रोसेस, etc। साइनोसॉइड क्या होते हैं? साइनोस्टाइड, लार्ज इरेगुलर वेस्कुलर स्पेस 30 to 40 माइक्रोन। फॉर एग्जांपल लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुपरनर, पैराथायरॉइड, etc। वेन्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। और इसमें क्या होता है? दे हैव वन वे वॉल्व्स विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स। ये एक ही वन वे वॉल्व्स होते हैं इनमें जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड को वापस जाने में। दे कैरी ब्लड दैट इज़ हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नाउन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जो है इनमें होता है वेन्स में, जबकि आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज में। वेन्स में क्या है कि इसमें जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। वेन्स क्या है? थिन वॉल्ड है ये। लार्ज इरेगुलर ल्यूमन हैव वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स होते हैं। डच स्पेस अराउंड। टाइप्स क्या है? लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। वेन्स जो है लार्ज भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। Veins without valves: SVC and IVC, hepatic, renal, uterine, ovarian, not testicular, facial, pulmonary, umbilical, amesary, portal vein less than 2 मिली। ओके, वेन्स क्या है? वेन्स विदाउट मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये। ड्यूरल वेनस साइनसिस
pale veins, retinal veins of erectile tissue of sex organs, veins of spongy bones. Factors responsible for venous return: muscle contraction, negative intrathoracic pressure, pulsation of arteries, gravity and valves. थैंक यू। ओके, ये भी है। मुझे लगा कि लेक्चर एंड हो रहा है। एनास्टोमोसिस क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन वेसल, दो वेसल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड एनास्टोमोसिस। आर्ट्रियल, एक्चुअल एंड टू एंड का कन्वर्जन, पाल्मर, प्लांटर सर्कल ऑफ वेलस, लेबियल, इंटेस्टिनल आर्केड वगैरह। पोटेंशियल कॉर्नरी अराउंड जॉइंट्स etc। एनास्टोमोसिस क्या है? आर्ट्रियोनस एनास्टोमोसिस, स्किन ऑफ नोज, लिप्स, एक्सटर्नल एयर, mucous membrane of GI and nose, erectile tissue of sex organ, thyroid and tongue. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.